औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दिलनवाज फैसल और आप देख रहे हैं अदर इन्फो टीवी। उम्मीद करता हूं मेरे देखने वाले तमाम नाजरीन खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन के मुताल्लिक आने वाली मजीद वीडियो आप तक पहुँच सके। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मालूमात लेके आया हूँ जो कि पिछले अगर मेरी वीडियो देखी जाए उम्रे के हवाले से तो ये भी उसी के रिलेटेड वीडियो है, क्योंकि सऊदी हुकूमत आए रोज़ अपने उम्रे और हज के कवानीन में तरमीम कर रही है और ज़ायरीन जो कि हज और उम्रा करना चाह रहे हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। आज की वीडियो भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने पहले ही अवाम के लिए जो उम्रा था वो इतना महंगा कर दिया था। जो पिछले साल उम्रा 80 से 90 हज़ार रुपया हो रहा था और अभी वो उम्रा अगर देखा जाए तो 1,30,000 से 1,40,000 रुपये पर चला गया है। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई है उम्रे के हवाले से और उम्रे में क्या क्या कवानीन में तब्दीलियाँ की गई थी। उम्रा आप वहाँ की सहूलियात एक एप्लीकेशन सऊदी हुकूमत ने लॉन्च की थी, उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जमजम के हवाले से कि आप 5 लीटर से ज़्यादा जमजम ला सकते हैं या नहीं। और मुतअद्दिद वीडियो उम्रे के हवाले से मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। अगर आपको उनका लिंक चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, उधर मैं इनके लिंक दे दूंगा। और अभी जो सऊदी हुकूमत ने अपने कानून में तरमीम कर रही है वो नाजरीन के लिए एक अफसोसनाक खबर ये भी है कि उम्रा मज़ीद महंगा हो जाएगा, क्योंकि पहले जो 30 से 40 हज़ार रुपया महंगा हो चुका है। मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा और मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी हुकूमत अब क्या करने जा रही है। अदर इन्फो टीवी के नाजरीन, सऊदी हुकूमत अब आप पे लगाएगी मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि जो लोग ट्रैवल का शौक रखते हैं और दीगर ममालिक में भी आते जाते रहते हैं उनको पता होगा ट्रैवल इंश्योरेंस किसके लिए की जाती है। ट्रैवल इंश्योरेंस का मकसद ये है कि आप जिस वक्त दूसरे मुल्क में जाते हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है या आप अनलीगल पकड़े जाते हैं या खुदा न खास्ता मौत बरा के आपकी मौत वाक़ हो जाती है, तो वहाँ जो आपके अखराजात होंगे, चाहे वो मेडिकल के हवाले से हों, आपकी तदफीन के हवाले से हों, आपको वापस पाकिस्तान भेजने के हवाले से हों, वो मेडिकल इंश्योरेंस आपको पहले लाजमी करवानी पड़ेगी। और मेडिकल इंश्योरेंस अगर ये कानून लग गया, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान में बड़े लेवल पे उम्रे का काम कर रहे हैं वो अपने जो छोटे जूनियर लेवल है वो उन्हें बताना शुरू हो गए कि आप अगर कोई केस ले रहे हैं उम्रे के हवाले से तो अपने जो कस्टमर हैं उनको लाजमी बताएं कि ये पैसे अभी जो ले रहे हैं ये इन पॉलिसी की तब्दीली तक ले रहे हैं। अगर आपका जिस तरह वीज़ा प्रोसेस हुआ हो, पासपोर्ट एम्बेसी में लगा हो और सऊदी हुकूमत ये ऐलान कर दे कि आप मेडिकल इंश्योरेंस भी आपने करवानी है तो वो मेडिकल इंश्योरेंस के पैसे एक्स्ट्रा से होंगे। जी नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप 14 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपके 100 रियाल के लगभग चार्जेस आएंगे और अगर आप 28 रिन्यू के लिए जा रहे हैं ये 200 रियाल के करीब ये मेडिकल इंश्योरेंस के चार्जेस आएंगे। और ये अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में बात की जाए तो पाकिस्तानी रुपीज़ में इनकी वैल्यू जो बन जाएगी वो तकरीबन 5,000 से 8,000 के राउंड अबाउट बनेगी। आपको पहले ही पता है कि सऊदी हुकूमत ने पहले ही अपने कानून में तब्दीलियां करके अवाम के लिए उम्रा करना मुश्किल बना दिया गया है, तो लिहाजा उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कानून में नरमियां पैदा करें, जिसकी वजह से एक आम आदमी जो कि सकत नहीं रखता उम्रे के लिए, वो भी अगर उसका दिल चाहे उसका बुलावा आ जाए तो वो किसी से पैसे लेके उधार लेके मांग के या मुखैर हज़रात कई दफ़ा तावन कर देते हैं, उनके तावन की वजह से वो उम्रा कर सके। लेकिन इस तरह की रोज़ की बुनियाद पर जो तब्दीलियाँ की जा रही है और उम्रे को और सऊदिया जाने को मज़ीद मुश्किल से मुश्किल बनाया जा रहा है, ये सोचने का मुकाम है। मैं भी अपने इस प्लेटफार्म से और देखने वाले नाजरीन भी हुकूमत पाकिस्तान से और सऊदी हुकूमत से ये अपील करें कि उम्रे के कवानीन को नर्म बनाया जाए, ये ना कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें सख्तियाँ की जाए और उम्रे को और हज को मुश्किल बना दिया जाए। देखने वाले नाजरीन का शुक्रिया जिन्होंने आज की हमारी ये वीडियो देखी। ये वीडियो शेयर भी करें ताकि सऊदी हुकूमत जो नया एक अगर कहा जाए कि बम कराने की तैयारियों में है तो वो गलत ना होगा, क्योंकि आगे ही 30-40 हज़ार रुपये उम्रा महंगा हो गया था और अभी भी इसमें मज़ीद तेज़ी होती जा रही है। अगर अभी मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो रही है तो नेक्स्ट आने वाले दिनों में कोई और नया कानून इस पर लगा दिया जाएगा, जिससे आप अगर उम्रा करना भी चाहें तो आपकी पहुंच से दूर निकल जाएगा। लिहाजा अदर इन्फो टीवी की मुकम्मल टीम और देखने वाले नजरीन भी हुकूमत पाकिस्तान सऊदी हुकूमत से ये अपील करें कि उम्रे को नर बनाएं
उम्रे के कवानीन को नरम बनाएं, उम्रे के अखराजात में कमी लाएं, ताकि जो लोग उम्रा करने के ख्वाहिश हैं उनके लिए आसानियां पैदा हों और वो जल्द अज जल्द उम्रा की सादत हासिल कर सके। देखने वाले नाज़रीन को हमारी यकीनन आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पैगाम पहुंच सकें और वो भी जल्द अज जल्द अपना उम्रे का जो पैकेज है वो करवा लें, ताकि मजीद उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ जाएं। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मजीद इन्फॉर्मेशन के मुताल्लिक वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।